नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह ये जो ब्लॉग है ये कल का है। 4 तारीख की सुबह का ब्लॉग है ये, यानी कल का ही ब्लॉग है। और यहाँ पर मैं जब सुबह हम लोगों की नींद लेट खुली थी, क्योंकि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि हमारे यहाँ बारात वगैरह लग रही थी और काफ़ी रात हो गई थी। हम लोग को भी सोने में लगभग 12:30-1 बज गया था। और सुबह जब हमारी आंखें खुली तो नज़ारा कुछ इस तरह का था। धूप काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी। अब दिन बड़े भी होने लगे हैं तो धूप काफ़ी जल्दी निकल जाती है। और वैसे धूप तो हो गई थी और नल भी आ गए थे, तो सबसे पहले मैंने पानी वगैरह भरा और नीचे का कुछ काम निपटा कर मैं आ गई थी छत पे। और छत पर मैं क्यों आई हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। जैसे कि मैंने कहा है कि जब हम सोकर उठे थे तो नज़ारा कुछ इस तरह का था हमारे घर के सामने का। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस तरह का नज़ारा था। तो सबसे पहले पानी देखा मैंने कि टंकी जो है हमारी भर रही थी। और नल थोड़ा सा लेट चालू हुए थे, क्योंकि जो चाचा नल चालू करते हैं उन्हीं के बड़े भाई की बेटी की ये शादी थी। तो नल थोड़ा लेट चालू हुआ। और ये हैं यादव जी जो पीछे, जिनके यहाँ से अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ दूध आ रहा है। और ये जा रहे हैं डेयरी दूध को देने के लिए। इनके यहाँ भैंस लगती हैं, तो जो सुबह का दूध होता है ये लोग दूध ले जाकर डेयरी में दे देते हैं। और अब दूध जो है हम लोग 6 तारीख को महीना पूरा हो जाएगा तो दूध आना बंद हो जाएगा, क्योंकि गाय मेरी जन चुकी है। हालांकि गाय अभी मेरी जो गाय है अभी उतना दूध तो नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय जो है ज़्यादा चर्मन वगैरह की समस्या रहती है। हरा चारा वगैरह ज़्यादा मिलता नहीं है। और घर में बंधा पशु कितना दूध देगा, उसके लिए तो हमें चारा सानी की व्यवस्था करना पड़ती है। तो ये देखिए, ये है घर के सामने का नज़ारा। और रात में हो गई है शादी और टाइम हो रहा था यहाँ पर लगभग 7, 7:15 करीब का। और ये जो है यहाँ तैयारी हो रही थी विदाई की। तो गाड़ी में लोड हो रहा है दहेज का सामान और लगभग सारी तैयारी उनके घर की हो ही चुकी होगी विदाई की, क्योंकि मैं घर तो गई नहीं थी। बाहर से ही मैंने सारा वीडियो बनाया है। और यहाँ पर जो मिस्त्री भैया हैं वो बना रहे होंगे नाश्ता, क्योंकि यहाँ कुछ बन रहा था, यानी इतने बजे नाश्ता ही बन रहा होगा बारातियों की विदाई के लिए। तो चलिए, जब तक यहाँ पर इन लोगों की तैयारी होगी हम निपटा लेंगे नीचे के काम और चलते हैं नीचे की तरफ। और यशी भी थोड़ा सा लेट उठी थी सो के, क्योंकि बताया ही कि सोने में हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे सामने यहीं शादी में। तो बार बार उनका आना जाना हो रहा था, जिस वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। और अब इस वाले घर में एक और दिक्कत है कि अगर आप आँख लगा के सो गए तो बाहर कोई दरवाज़ा पीट पीट कर बेहोश भी हो जाएगा तो खुलने वाला नहीं है, क्योंकि आवाज़ आने की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। कच्चे घरों में, खपरेल घरों में ये रहता है कि आवाज़ कोई अगर चिल्लाएगा तो आवाज़ आ ही जाती है। तो चलिए, यहाँ पर तो इन लोग की तैयारी हो रही है और अभी घर का मेरा सारा काम वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। छुटपुट वाले जो हमारे काम है वही काम निपटे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या काम निपटाना है। और सुबह सुबह ही भोले बाबा के यहाँ से आप लोग को करा देते हैं दर्शन, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले मैं गेट खोलती हूँ और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद ही कोई काम शुरू होता है। तो चलिए, मैं पहुँच गई थी नीचे। चाय वगैरह हमारी हो चुकी है, चाय पानी का काम हो चुका है। अब यहाँ पर लगा लेते हैं झाड़ू और फटाफट काम करेंगे झाड़ू और पोछे का, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है। और अभी फ़िलहाल आप लोगों ने देखा है मेरा जो चैनल गेट है वहाँ से वो वाला पोर्च तो अब और भी ज़्यादा गंदा होने लगा है, क्योंकि पोंछा तो मैं लगाती हूँ और ज़्यादातर पोर्च में पोंछा कम लगाती हूँ। मैं तो पानी डालकर वाइपर से साफ़ कर देती हूँ, फिर भी वहाँ ना धूल बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ना हवा बहुत भयंकर वाली चल रही है। और हवा के साथ साथ ना आज यानी 5 तारीख को हमारे यहाँ का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। ख़राब यानी ऐसा था कि धूप तो निकली थी पर इतनी ज़्यादा ठंड है आज हमारे यहाँ कि आपको बता नहीं सकते। उस सुबह जब हम लोग उठे थे ना तो इतनी कड़ाके की ठंड थी, जैसे पूस की ठंड पड़ती उसी हिसाब से ठंड भी थी। और बहुत ज़्यादा हवा तो ऐसी चल रही थी जैसे गर्मियों में लू चलती है ना, वैसी हवा चल रही थी, पर ठंडी वाली, गर्म हवा नहीं ठंडी हवा चल रही थी बहुत ही ज़्यादा। आप यकीन नहीं मानेंगे, कह रहे होंगे कि यार कैसे झूठ बोल रही, पर सच में कल से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड बढ़ चुकी है। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है हेमा बहन। उन्होंने कमेंट किया है कि आप आलू के पापड़ बनाना बताइए मुझे, आलू के पापड़ आपके हिसाब से बनाना। तो जी बहन, बिल्कुल 2 दिन के बाद यानी आज
ये वीडियो आप लोग को मिलेगा गुरुवार के दिन, और शुक्रवार के बाद यानी शनिवार को आप लोग को अगला जो वीडियो मिलेगा वो आलू के पापड़ का ही मिलेगा। बनाना तो मुझे आज ही था पापड़, पर मैं जब गई मौसम मैंने देखा और बताया ही आपसे कि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे आलू उबलने के लिए रखना था ऊपर छत पे, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हवा थी और मैंने कोशिश भी की कि चलो मैं नीचे उबाल कर बना लूँगी, कुकर पर आलू उबाल कर बना लूँगी। फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और ये थोड़ा सा लग रहा था कि यार पापड़ ऊपर अगर हम सुखा दें तो हवा इतनी ज़्यादा, तो पता नहीं धूप सही तरीके से लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, इसलिए मुझे पापड़ बनाने का तो जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा लेट करना पड़ा। और ऐसा ही होता है, लेट करते जाओ तो लेट होता ही जाता है। अभी अभी मैं लगी हुई थी सिलाई में, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद में अब ये मौसम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। और कल के ब्लॉग में हमारी छाया दीदी ने कमेंट किया है कि निधि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत जल्दी ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया, और इस समय मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो जी दीदी, इस समय मौसम बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना सबकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इस समय मौसम की वजह से ना सभी की तबीयत ऐसे ही अप डाउन हो रही है। तो चलिए, झाड़ू तो मेरी लग ही चुकी थी, अब लगा लेती हूँ फटाफट से पोछा, क्योंकि ना इस समय पोछा भी लगातार मेरा लग नहीं पा रहा था। और पोछा तो कोशिश मेरी यही रहती कि रोज़ ही लग जाए, और रोज़ वैसे लग ही रहा था, पर सिलाई के चलते पोछा लग भी नहीं पा रहा था और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अब तो रोज़ ये काम मेरा होना ही है। और एक और हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था कि आप रोज़ पोछा मत लगाया करिए, जो कमरे आपके बंद हैं उन पे रोज़ पोछा मत लगाया करिए, जहाँ आप लोग का यूज़ होता है वहाँ पोछा लगाया करिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो कमरे मेरे बंद है ना, मैं उन पर पोछा नहीं लगाती हूँ। जहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे हॉल हुआ वहाँ पर तो रोज़ ही पोछा लगाना पड़ता है। और चैनल गेट के सामने वाले पोर्च में तो आप तो दिन भर भी पोछा लगाते रहेंगे, तो उसमें मतलब साफ़ होने वाला नहीं, वहाँ तो गंदा होगा ही। तो चलिए, यहाँ पर भी पोछा लगा के मैंने चमका दिया और आज खोल दी है सारी खिड़की, तो थोड़ा सा उजाला आ रहा। और ये जो उजाला है ना आप जो देख रहे हैं, ये खिड़कियों का ही है। यहाँ पर मैंने लाइट थोड़ी देर के लिए चालू की थी, जब मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई थी तब मैंने लाइट चालू की थी, और पोछा लगाते समय मैंने खिड़की ही खोल ली थी। और जैसे ही वह आई थी हॉल में पोछा लगाने के लिए, यासी ने बोला मम्मी चलो यहाँ विदाई होने लगी, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और मैंने पास से जाकर हम लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ सारे लोग जो खड़े हुए थे वो हम ही लोग को देख रहे थे। फिर भी थोड़ी सी क्लिप हम लोगों ने यहाँ से ली है, तो उतनी अच्छी नहीं आई। और थोड़ा सा ये पैरा के पास जगह जाकर अगर वीडियो बनाते तो बहुत अच्छी क्लिप आ जाती। तो थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास किया हम लोगों ने। तो ये देखिए, यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार पे थे कि अब बस विदाई होगी और अब लड़की जाएगी अपने ससुराल। तो ये जो सीन होता है ये बहुत ही कहना चाहिए भावुक वाला सीन होता है। बहुत अजीब सा लगने लगता है कि जब लड़की किसी की भी हो, विदाई जो शब्द है बड़ा ही कहना चाहिए, शब्द ही मुझे नहीं मिल रहा है, कठिन शब्द होता है, बड़ा कठिन वो रहता है ये कि कैसे हम अपनी लड़की को विदाई करते हैं। तो ये बहुत भावुक वाला माहौल होता है। और देखिए यहाँ पर ना जीजा जी, लड़की के जो जीजा जी थे, उन्होंने लड़की को गोद में उठा के बैठा दिया गाड़ी पे, और लड़का वहाँ पर कुछ रस्म थी तो वो पूरी कर रहा था। और बस इसके बाद यहाँ पर इन लोग की हो जाएगी विदाई। और जब इसकी विदाई हुई ना तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से काफ़ी बार बताया है कि हमारा जो पुराना घर था, पहले ये लोग सब वहीं पर रहते थे। हमारे घर के जस्ट सामने जो पेड़ देखा होगा आपने, समी का पेड़, वहाँ पर ही इन लोगों का घर था। और ये जो लड़की है ना, जब मेरे सामने ही इसका जन्म हुआ है, ये यसी से कुछ दिनों की बड़ी, कुछ महीनों की बड़ी है, दिन नहीं कुछ महीनों की बड़ी है। और आज इसकी शादी भी हो गई। तो चलिए, यहाँ पर ये लड़की की हो गई विदाई और उसके पीछे चली जाएगी ये गाड़ी। और काफ़ी देर बैठे रहने के बाद फिर मैंने अपना काम शुरू किया, क्योंकि इनके ही कुछ रिलेटिव आ गए थे यहाँ पर, तो उनका चाय पानी वगैरह कराया, उनके साथ थोड़ी देर बैठे और अब मैं लग गई हूँ रसोई के काम पे। और टाइम हो गया था यहाँ 10:30 बजे का, क्योंकि 8:30 बजे करीब वहाँ पे विदाई हुई और यहाँ 10:30 का टाइम हो गया था। और काफ़ी ज़्यादा मुझे लेट हो चुका था, क्योंकि मैंने जो आए थे उनके साथ में बैठ गई। और अभी मुझे सानी भूसा का भी काम करना है,
और नहाने के पहले ही मैं सानी वगैरह का काम कर लेती हूँ, भूसा वगैरह का, क्योंकि इसके बाद ना फिर होता नहीं है। और भूसा का काम अगर आप नहाने के बाद करते हैं तो सारे शरीर में खुजलाहट होने लगती है। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले रसोई को चमका देते हैं। और जिस दिन रसोई की सफाई रात को ना करूँ ना, तो उस दिन यही हाल होता है और लेट पे लेट होते जाते हैं। और कभी कभी समझ में नहीं आता यार कि पुराने घर में ही सही था या नए घर में, क्योंकि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा सुबह आना जाना लोगों का हो जाता है, कहीं इस पे टाइम ख़राब कहीं उस पे टाइम ख़राब। तो टाइम तो इस ऐसे ही ख़राब हो जाए, तो कितनी भी जल्दी उठ जाओ, पता नहीं कैसे सारा काम यहाँ पर बड़ा लेट लतीफ़ टाइप का हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं और पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और देखिए, लगभग मैं 1 से 1.5 घंटे बाद आई थी, और जब मैं सानी भूसा करने गई थी ना, तो मैंने दाल और चावल चढ़ा दिया था, सब्जी कट करके रख दी थी और आटा गूँथ दिया था। और जब मैं आई तो यहाँ पर यशी ने फ्राई कर ली है सब्जी और सेक रही थी रोटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी कर देती है। और काफ़ी लगता है लोगों को कि यार बहुत फ्री रहते होंगे, ऐसा नहीं। काम, क्योंकि सदस्य घर में कम है और काम ज़्यादा, और मुझे सबसे ज़्यादा काम पड़ जाता है बाहरी, क्योंकि मुझे बाहर का भी देखना पड़ता है, अंदर का भी काफ़ी काम देखना पड़ता है। पर यसी से एक हेल्प होने लगी कि ये खाने में काफ़ी हेल्प कर देती। और जब मैं नहा कर आई थी ना, तो इसने खाना बना लिया था। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को आपको 3 बजे। और ये है आद्या, आप तो इससे मिल ही चुके हैं, आपको लगभग 2-3 वीडियो से लगातार दिख रही है। और ये इसको लेकर आए थे, और ये ना इस बच्चे के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। वैसे ही मेरे साथ ज़्यादा देर रहती नहीं है, और इसके साथ खेल भी रही थी और डर भी रही थी। तो चलिए, यहाँ पर अब इसको भेज दूँगी मैं यसी के पास में, क्योंकि ये यसी के पास ज़्यादा रहती है। और अब मैं कट करूँगी यहाँ पर चारा, क्योंकि 3-4 बजे इनको दोबारा से सानी देना पड़ती है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए, यहाँ पर कट कर लेते हैं चारा। और बस दिन भर की हमारी यही मेहनत रहती है। सुबह चारा कट नहीं हो पाया था, क्योंकि सुबह टाइम ये चारा आता है, इतने टाइम कट कर लेते हैं, तो ये दोपहर मतलब शाम के काम भी आ जाता है और सुबह के भी। और जो एक दूसरे दिन आता है वो भी एक दिन शाम को ही कट करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का भी बड़े बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक ले दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।